नमस्कार एवरीवन। आइए आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आज हम कुछ और नई कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट सामाजिकरण या सोशलाइजेशन से संबंधित है और आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, डिसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन। वेल स्टूडेंट्स, ये आपके यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वेल आपके आरपीएससी के सिलेबस के पेपर फर्स्ट के 5th जो आपका टॉपिक है ना, उसमें देखिएगा ये सब टॉपिक्स हैं आपके सोशलाइजेशन के। तो वेल स्टूडेंट्स, आप रोज़ रोज़ नया नया सीखते रहिए और ऐड ऑन करते रहिए अपनी नॉलेज। और देखिए, जब आपको पढ़ने का पैशन होता है ना, तो आपको एग्जामिनेशन नहीं लगता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना कुछ सीख लिया और आप पेपर में इतना अच्छा फील करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एंटिसिपेट करना, फ्यूचर के रोल को, पद को एंटिसिपेट करना, अंदाज लगाना कि मुझे भविष्य में ये बनना है तो मुझे इस तरह का बिहेवियर सीखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये फोटो देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूथ। दूसरा फोटो MBBS का स्टूडेंट है, वो फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है। प्रैक्टिकल्स करते हैं ये लोग ताकि भविष्य में वो अच्छे डॉक्टर्स बने। कई फील्ड्स हैं, जैसे ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए या फिर आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए आप जो पहले से ही सीख लेते हैं उन भूमिकाओं को जो भविष्य में आपको अर्जित करनी। आपके केस में ही देख लीजिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, IAS बनना है, अभी से आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो यूट्यूब पर पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमें फ्यूचर में टीचर बनना है। तो भविष्य के रोल को, भूमिका को अभी से ही अपनी पर्सनैलिटी में इंटरनलाइज करना, आंतरिकृत करना व्यक्तित्व में, इसी को हम पूर्वाभ्यासिक सामाजिकरण कहते हैं। और सोशियोलॉजी में आपने रेफरेंस ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ समूह। मर्टन ने दिया सोशियोलॉजी में। संदर्भ समूह वह समूह है जो एक रोल मॉडल की जैसे आपके लिए आदर्श है। आप उस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं। जैसे आर्मी में भर्ती होने के लिए बच्चे सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार। इसी को एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में पूर्वाभ्यासिक सामाजिकरण। तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन विच ए पर्सन रिहर्सेस for future positions, occupations, social relationships and roles। मतलब पूर्वाभ्यासिक सामाजिकरण वह सामाजिकरण है जिसमें कि एक व्यक्ति भविष्य में किए जाने वाले उन व्यवहारों को सीखता है जो कि भविष्य में जो उसे पद मिलेगा, जो उसे प्रोफेशन मिलेगा या रिलेशनशिप या रोल्स को मतलब फुलफिल करने के लिए जिस तरह के व्यवहार चाहिए। वेल अब आप दूसरा फोटो देख रहे हैं। इस फोटो से क्या समझ में आ रहा है? नक्सलाइट्स ना, ये पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी स्थान से शुरू हुआ एक खूनी आंदोलन है, जिसके अंतर्गत कुछ युवा थे, वो स्टेट के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हमारे जो लैंड राइट्स है वो हमें दिए जाएं, लेकिन एक खूनी संघर्ष है। और देखिए, हिंसा की कहीं भी अनुमति नहीं होती। इसी तरह आतंकवाद को आप देख सकते हैं, अपराधियों को आप देख सकते हैं, या फिर किसी बच्चे ने गलत बिहेवियर सीख लिया, जिसे कहते हैं ना हम डेलिकेंट बिहेवियर ना, किशोर अपराध। तो उन सबको वापस से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उन व्यवहारों को सिखाने के लिए जो वांछनीय, डिज़ायरेबल है, इसको हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं कि आप पुराना बिहेवियर छोड़िए और जैसा आपसे अपेक्षित है उस तरह का नया बिहेवियर आप कीजिए, तभी समाज आपको अपनाता है। तो रीसोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स, रिफ्लेक्सेस एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ एंड ब्रेक विद द पास्ट। कि आप अपने पास्ट को आप छोड़िए, जो आप गलत काम कर रहे थे, चोरी डकैती, जो भी आप अपराधी थे, उस आपराधिक व्यवहार को छोड़िए। आप डाकू थे तो आप उस चीज़ को आप छोड़िए और भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति बनिए आप, तभी समाज आपको स्वीकार करेगा। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उस तरह के बिहेवियर को सीखता है। जैसे टेररिस्ट हैं तो उनको भी स्टेट है रेडिकल बिहेवियर से दूर कर कर उनको कई बार जॉब देते हैं कि आप समाज की मुख्य धारा में आप शामिल हो जाइए। लेकिन देखिए, रीसोशलाइजेशन या पुनः समाजीकरण से पहले गलत व्यवहार को भूलना पड़ता है व्यक्ति को। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोशलाइजेशन, विसमाजीकरण जिसे कहें। मतलब गलत व्यवहार से आप विमुख हो जाइए, उससे दूर हो जाइए, तभी आपका रीसोशलाइजेशन हो सकता है। ठीक है ना, कि आपराधिक व्यवहार को पहले छोड़ोगे तभी तो नया बिहेवियर सीखोगे। वेल स्टूडेंट्स, तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पर बात की। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वाभ्यासिक समाजीकरण। उदाहरण दिए थे मैंने आपको काफ़ी। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, तो आदर्श बहू के रूप में कैसे भूमिकाएं निभाए, उसकी मम्मी या उसके जो भी फैमिली में बाकी विमेन है वो उसको सिखाती है किस तरह से बिहेवियर करें, बड़ों से कैसे बात करनी है आपको,
ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा हमने देखा प्री सोशलाइजेशन, मतलब गलत बिहेवियर को छोड़ के, ऐसा बिहेवियर जो समाज में अपेक्षित नहीं है उसको छोड़कर नया बिहेवियर करना, लेकिन उससे पहले डी सोशलाइजेशन ज़रूरी है। सो थैंक